प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 34 ध्यान योग। इन लेखों के सिलसिले में हम अब तक योगदर्शन शास्त्र के समाधिपाद या प्रथम पाद के 38 सूत्रों की व्याख्या या भाष्य कर चुके हैं। हमारे शिष्यों ने और मुनि समाज के सदस्यों ने तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार के विद्वानों ने इसे बहुत पसंद किया। हमने अपनी बनाई हुई योग की पुस्तकों में मुनिवर पतंजलि के रचे हुए कुछ सूत्रों का दृष्टांत देते हुए उन सूत्रों की वहाँ पर व्याख्या भी की थी। पुस्तक में उन सूत्रों की व्याख्या देखकर कुछ निष्पक्ष और स्वतंत्र विचार के विद्वानों ने और तमाम टीकाओं और भाष्यों को पक्षपात पूर्ण देखकर हमें इन सूत्रों की व्याख्या करने के लिए अत्यधिक उत्साहित किया। अतः इनके उत्साह और शिष्यों की प्रेरणा तथा लोकोपकार की दृष्टि से भी इन कार्यों का संपादन करना हमारे लिए अनिवार्य सा हो गया। पुराने भाष्यकार। अब तक के इसके जितने भाष्यकार हो गए हैं उनके भाष्यों को देखने से मालूम होता है कि संस्कृत तो वे जानते थे पर योग के ज्ञान से सर्वथा कोरे और सांप्रदायिक मजहबी पक्षपात से भरे हुए थे। अब तक के इसके जितने भाष्यकार हो गए हैं वे सब संस्कृतज्ञ थे, मजहबी थे, भक्त थे, पक्षपाती थे, सब थे पर जोगी नहीं थे। भक्ति किया था, पढ़ा था, पक्षपात करने सीख लिया था, ईश्वर के सच्चे गुलाम थे पर योग का सच्चा स्वरूप नहीं जाना था, योग की सच्ची शिक्षा नहीं पाई थी और ना योग के गुप्त भेदों को जाना था और ना सच्चे योग के सर्वांगों का पुण्य साधन ही किया था। इस योग के भाष्यकार एक व्यास नामधारी सज्जन भी हो गए हैं। ना मालूम यह कौन से व्यास मुनि हैं, कुछ पता नहीं है जो रहे हो, पर जिस व्यास मुनि ने इन सूत्रों की व्याख्या की है, जिनका संस्कृत में भाष्य रचा हुआ है, संस्कृतज्ञ तो अवश्य थे पर जोगी नहीं थे। संस्कृत भाषा को जानने के साथ ही साथ लोग बिना साधन किए योग और ब्रह्म ज्ञान के भी ज्ञाता बनने लगते हैं। यही बहुत बड़ी भूल है। ब्राह्मण जाति में केवल उत्पन्न होने से ही लोग बिना साधन किए, बिना कुछ सोचे समझे, बिना मनन किए अपने को योगी और ब्रह्मज्ञानी समझने लगते हैं और सबके सामने अपने संप्रदाय के अंधविश्वासों को व्यर्थ के वितंडावाद से सिद्ध करते हुए अपने को तथा अपने देशवासियों को अवनति के गड्ढे में गिराते फिरते हैं। ना साधन किया और ना आत्मतत्व का मनन किया, केवल थोड़ा सा व्याकरण पढ़कर तथा संस्कृत के कुछ वाक्यों को कंठस्थ कर दूसरे के इशारे से दो चार आने पैसे के लोभ से अपनी ही जाति के दूसरे ब्राह्मणों से लड़ते फिरते हैं। ब्राह्मणों, पंडितों और विद्वानों, मूर्ख अधिकारियों और अज्ञानी धनिकों की खुशामद छोड़कर योग्य बनो, व्यापार करो और अपने कर्तव्यों का परिश्रम और योग्यता के साथ पालन करो, तब तुम्हारी दरिद्रता दूर होगी। कुत्तों की तरह तुम हिलाने और अपनी जाति बिरादरी के लोगों को देखकर
गुराने से तुम क्रमश गिरते ही चले जाओगे। यदि तुम्हारा पक्ष सत्य नहीं है तो दूसरों को केवल गाली देकर तुम अपने पक्षों को सिद्ध नहीं कर सकते। अंधविश्वास को छोड़ दो, निष्पक्ष होकर सोचो, मनन करो, साधन करो और विचार करो, तब जानोगे कि सत्य क्या है। 38वें सूत्र तक हमारा भाष्य हो चुका है। अब निम्नलिखित 39वें सूत्र की व्याख्या होगी। यह 39वां सूत्र निम्नलिखित प्रकार से है। यथा अभिमत ध्यानद्वा 39 यथा अभिमत ध्यानाद्वा 39 यथा अभिमत के ध्यान से भी योगी का मन स्थिर होकर समाधिस्थ व स्वरूपस्थ हो जाता है। जिसके लिए जो पदार्थ सचमुच और सर्वदा के लिए सर्वथा अत्यंत प्रिय है, वही पदार्थ उसके लिए यथा अभिमत कहलावेगा। यथा अभिमत के ध्यान से भी जो पद प्राप्त होता है। साधन का जो सबसे अधिक प्रिय पदार्थ है, उसका ध्यान करने से मन आप से आप रुक जाता है। लोग मन का रुकना या मन को वश में रखना एक तरह से असंभव समझते हैं, पर यदि किसी उपाय या साधन से यह वश में हो, स्थिर हो सके तो एक बहुत बड़ा काम हो जाए। जिस उपाय या साधन से मन को वश में करके साधक उसे स्थिर कर सके, उसे योग साधन कहते हैं। योगी को मन स्थिर करने का साधन ही ढूंढ निकालना है, इसीलिए गुरु भी किया जाता है। जगबल और मनबल। मन में अपार शक्ति है। मन का बल असीम और अनंत है। इसे हम अपने रचे हुए मनबल, आत्मबल और इच्छा शक्ति नाम के ग्रंथों में विस्तार के साथ लिख चुके और सिद्ध कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ नहीं लिख रहे हैं। आजकल का जो सबसे ऊंचा विज्ञान है वो वही है कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति इच्छा शक्ति है और सबसे बड़ा बल मनबल है। पर बलवान से बलवान घोड़ा भी यदि आपके बस में नहीं है, यदि आप उसे रोककर उस पर सवार नहीं हो सकते, यदि आप उसके मुंह में लगाम लगाकर उसे अपने अधिकार में नहीं कर सकते, तो वो आपके लिए बेकार है। उस घोड़ा का सारा बल आपके लिए व्यर्थ है। यह मन घोड़े की तरह बेलगाम होकर दौड़ रहा है। जब तक यह बस में होकर स्थिर ना हो जाए, तब तक आप उसे स्थिर करके इसे बांध कर इसके मुंह में लगाम लगाकर पकड़ नहीं लेते। तब तक यह मन रूपी घोड़ा आपके काम का नहीं होगा। अब प्रश्न यह है कि इस दौड़ते हुए, भागते हुए और चक्कर लगाते हुए घोड़े को कैसे पकड़ा जाए, कैसे स्थिर किया जाए, मन को रोकने का उपाय। इसीलिए इसके लिए दो ही उपाय है, इसी के लिए नहीं। किसी भी दौड़ते हुए, भागते हुए और चक्कर लगाते हुए प्राणी को रोकने के लिए निम्नलिखित दो उपाय कारगर हो सकते हैं। 1. पहला उपाय यह है कि उस भागते हुए जीव को किसी भी उपाय से खूब थका दीजिए। जब तक थक जाएगा तो आप से आप जब वह थक जाएगा तो आप से आप रुक जाएगा।
2 दूसरा उपाय यह है कि भागते हुए प्राणी के सामने उसके अत्यंत प्रिय पदार्थों को लाकर रख दीजिए, वह रुक जाएगा। इसी सिद्धांत के अनुसार दौड़ते हुए घोड़े को लोग चने से भरी हुई बाल्टी को दिखाकर रोक लेते हैं। भागती हुई गाय को हरी हरी घास या उसकी बछियाँ दिखाकर रोक लेते हैं। जीवों का सबसे अधिक प्रिय पदार्थ उसकी अपनी जान है, अपना जीव है, अपनी आत्मा है। यह सब काल में सब प्राणियों के लिए सबसे अधिक प्रिय वस्तु है। लड़कपन में खिलौना बहुत प्यारा होता है, पर उस काल में भी लड़के को अपनी जान से अधिक प्यारा खिलौना नहीं होता। प्रौढ़ अवस्था में धन बहुत प्यारा होता है, पर उस अवस्था में भी अपने प्राणों से अधिक प्रिय धन नहीं होता। मनुष्य मात्र नहीं, प्राणी मात्र के लिए सबसे अधिक प्यारी वस्तु उसकी आत्मा है। अतः पूर्वोक्त सूत्रों में जो यथा अभिमत ध्यान है उसका अर्थ है आत्मचिंतन। अतः यथा अभिमत ध्यानाद्वा 39। इस सूत्र का साफ साफ अर्थ यह हुआ कि अपनी आत्मा के ध्यान से भी मन स्थिर होकर जोगपद या समाधि पद को प्राप्त होता है, क्योंकि किसी भी प्राणी के लिए उसकी अपनी आत्मा से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय पदार्थ नहीं है। अतः यथाभिमत ध्यान से मतलब अपनी आत्मा के ध्यान से है। आत्मा का ध्यान क्या है? ध्यान किसे कहते हैं? ध्येय चिंतायाम, टू थिंक धातु से ध्यान शब्द बना हुआ है। किसी चीज का बार बार चिंतन करना ही उसका ध्यान करना है, और चिंतन के बाद जब मन उसमें स्थिर हो जाए तो यह समाधि है। खालिस आत्मज्ञान की पुस्तकों के स्वाध्याय से मन में आत्मचिंतन की योग्यता आती है, और जब मन में आत्मचिंतन की योग्यता आ गई और दृढ़ता के साथ नित्य कुछ देर तक आत्मचिंतन किया गया तो साधक शीघ्र स्वरूपस्थ, आत्मस्थ या समाधिस्थ हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि एक तरह से उसके सामने कोई बात असंभव नहीं रह जाती। वह सर्वशक्तिमान होकर जैसा चाहे अपने को बना ले, अपने भाग्यों को जिधर चाहे फेर ले, और जो चाहे वह बन जाए। ऐसा जोगी आनंद स्वरूप परम स्वतंत्र तथा जीवन मुक्त होकर जहाँ चाहे विचरा करे। ऐसे जीवन मुक्त पुरुष के लिए यह संसार ही स्वर्ग है। वह जहाँ रहे वही स्वर्ग है। खालिस आत्मज्ञान की पुस्तक। हमने ऊपर लिखा है कि खालिस आत्मज्ञान की पुस्तकों के स्वाध्याय से मन में आत्मचिंतन की योग्यता आती है। इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि खालिस आत्मज्ञान की पुस्तक से क्या मतलब? मतलब यह है कि गीता, रामायण, पुराण, इंजील, कुरान आदि में भी थोड़ी बहुत आत्मज्ञान की बातें हैं, पर अधिकतर इनमें मजहबी और सांप्रदायिक पक्षपात की बातें हैं, अथवा उनके काल्पनिक ईश्वर की बातें हैं। इतना अवश्य है कि कुरान आदि पुस्तकों में आत्मज्ञान की बातें बहुत कम है और गीता आदि में अधिक है, पर खालिस आत्मज्ञान की पुस्तक इनमें से कोई नहीं है। अतः इन पुरानी फिलॉसफी की पुस्तकों, मजहबी और सांप्रदायिक पुस्तकों के स्वाध्याय से आत्मज्ञान और आत्मविश्वास तो नहीं होता,
उल्टा अंधविश्वास और गुलामी के भाव आते हैं। इस गुलामी के भाव में ईश्वर, देवता और भूतों की गुलामी भी शामिल हैं। आत्मज्ञान की बहुत सी पुस्तकें छपी हैं। आजकल बहुत से लेख लिखे जा रहे हैं, पर किसी में खालिश आत्मज्ञान नहीं है। दृष्टांत के लिए हम कुछ ग्रंथों और आत्मज्ञान संबंधी लेखों का भाव नीचे दे रहे हैं। लोग लिखते हैं कि सबसे बड़ी वस्तु है आत्मविश्वास, स्वावलंबन, आत्मावलंबन और आत्मज्ञान। तुम्हारे हृदय के भीतर जो आत्मा है उसका बल अनंत है। दूसरों से भीख मांगना छोड़ दो। अपने कर्मों और अपनी शक्ति का भरोसा करो। अपनी आत्मा की अनंत शक्ति पर विश्वास रखो। यही आत्मविश्वास है। इसी का नाम स्वावलंबन है। जितने बड़े बड़े लोग हो गए हैं सब स्वावलंबी, आत्मावलंबी और आत्मज्ञानी थे। तुम भी यदि उन्नति करना चाहते हो तो स्वावलंबी बनो और दूसरों का भरोसा छोड़ दो। किसी की खुशामद स्तुति से जो चीज मिलती है वह बहुत छोटी होती है। वह मनुष्य को गुलामी की ओर ले जाती है। यह सब लिखकर भी ऐसे लेखों के सभी लेखक अंत में और बीच बीच में भी यह लिख दिया करते हैं कि ईश्वर का भरोसा कभी ना छोड़ना। सबका भरोसा छोड़कर केवल ईश्वर पर भरोसा करना। किसी की कृपा से कुछ नहीं होगा, सब अपने ही कर्मों से होगा। अतः ईश्वर की दया चाहो। यदि ईश्वर चाहेंगे तो तुम्हारा निस्तार हो जाएगा। अतः सबका भरोसा छोड़कर स्वावलंबी बनो, पर ईश्वर का भरोसा ना छोड़ना। अब आप सोचें, यह सब बातें कितनी एक दूसरे के विरुद्ध है, कितनी भ्रमपूर्ण है, कितनी व्यर्थ हैं। स्वावलंबी बनो, सबका भरोसा छोड़कर स्वावलंबी बनो, पर ईश्वर का भरोसा अवश्य करो। क्या यह वाक्य भ्रमपूर्ण नहीं है? जो सच्चा स्वावलंबी होगा वह ईश्वर का भी भरोसा नहीं करेगा। जो ईश्वर का भरोसा करता है वह स्वावलंबी नहीं है, वह ईश्वरावलंबी है। जो यह मानता है कि हमारा किया कुछ नहीं होगा, जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा, वह कर्मवीर कैसे होगा? जिसका ईश्वर पर विश्वास है कि ईश्वर मालिक है और हम उसके दास है, उसमें आत्मविश्वास कहाँ, उसमें आत्मगौरव और आत्मसम्मान कहाँ? कहते हैं कि अपने कर्मों का भरोसा करो, कर्मवीर बनो। किसी की कृपा से कुछ नहीं मिलने का। पर थोड़ी ही दूर आगे जाकर वही लेखक उसी ग्रंथ में लिखता है कि बिना ईश्वर की दया के कुछ नहीं होगा। आत्मज्ञान की पुस्तकों के लेखक भी ईश्वर की गुलामी सिखाने से नहीं चुके हैं। अतः सभी तमाम पुस्तकें व्यर्थ हैं। गीता में भी कहा है कि योगी और आत्मज्ञानी सबसे बढ़कर हैं, पर आखिर में गीता ने तो कह दिया है कि जो हमारे भक्त हैं, सेवक हैं, हमारे आश्रित रहने वाले हैं, वो योगियों से भी बड़े हैं। चलिए, सारे योग और आत्मज्ञान को काट कर रख दिया। अतः इन तमाम पुस्तकों का पढ़ना व्यर्थ है। इनका पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। इन मजहबी पुस्तकों का पाठ स्वाध्याय नहीं है। यह तो व्यर्थाध्याय है, ईश्वराध्याय है और
गुलामाध्याय है। स्वाध्याय शब्द स्व और अध्याय इन दोनों के योग से बना है। स्व का अर्थ है अपना आप अर्थात आत्मा। अतः ऐसी पुस्तकों का पाठ स्वाध्याय कहलावेगा जिसमें केवल आत्मज्ञान का वर्णन हो, जिसमें खालिस आत्मज्ञान हो, जिसमें आत्मज्ञान के साथ ही साथ मजहबी देवताओं, भूतों और जिसमें आत्मज्ञान के साथ ही साथ मजहबी देवताओं, भूतों और ईश्वर का भी वर्णन है। ऐसे ग्रंथ खालिस आत्मज्ञान के नहीं कहलावेंगे। अच्छा, अब हम यह भी बतला देना चाहते हैं कि कौन कौन से ग्रंथ खालिस आत्मज्ञान के हैं। सुनिए, निम्नलिखित ग्रंथ खालिस आत्मज्ञान के हैं। स्वाध्याय की पुस्तकें। 1. योग दर्शन शास्त्र, यही पुस्तक जिस पर हमारा रचा हुआ भाष्य है। 2. सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार। 3. शांतिदायी विचार। 4. सृष्टि विज्ञान शास्त्र। 5. अत्यंत सत्य और आत्मज्ञान की कथाएं। 6. सचित्र युग साधन। 7. योग और उसकी सिद्धियों को प्राप्त करने का उपाय। 8. निरोग होने का अद्भुत उपाय। 9. शरीर से अमर होने का उपाय। 10. वृद्धावस्था और कुरूपता दूर करने का उपाय। 11. वेदांत सिद्धांत। 12. आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति। 13. भजन, ज्ञान गीता और ज्ञान शक्ति। इसके अलावा और कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो खालिस आत्मज्ञान का ग्रंथ कहला सके। इसमें जरा भी पक्षपात नहीं है और दूसरे जितने आत्मज्ञान संबंधी ग्रंथ है सब में थोड़ा सा आत्मज्ञान है, तो उस ग्रंथ का अधिक भाग सांप्रदायिक पक्षपात और काल्पनिक देवताओं और स्वर्गों के वर्णन से भरा है। अतः अधिकतर मनुष्य ऐसी पुस्तकों को पढ़कर आत्मज्ञानी ना होकर पक्षपात, वितंडावाद और अंधविश्वास का पुतला बन जाता है। अतः अपने नित्य के पाठ और स्वाध्याय में कभी ऐसे पुस्तकों को ना रखिए। स्वाध्याय में केवल इन्हीं 13 पुस्तकों का पाठ आ सकता है जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। इन पुस्तकों के देखने में इस बात की सत्यता आपसे प्रकट हो जाएगी। इन पुस्तकों के पाठ मात्रों का ही अनंत फल है। विचार पूर्वक पाठ करके इसकी परीक्षा ले लीजिए। स्वाध्याय योग का एक प्रधान अंग है। बिना स्वाध्याय के योग पद पर स्थिर रहना कठिन है। अतः थोड़ी देर तक नित्य बारी बारी से इन पुस्तकों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। जैसे सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार को थोड़ा थोड़ा नित्य पढ़कर जब आपने समाप्त कर दिया तो फिर इन्हीं में से दूसरे ग्रंथ को उठाइए। उसे भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा नित्य पढ़कर जब समाप्त कर दीजिए तो तीसरी को उठाइए। इसी तरह से 1 या 2 महीने में 13 पुस्तकें समाप्त कर फिर सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार को उठाइए और पूर्वोक्त क्रम से 1 या 2 महीने में सब को समाप्त कर जाइए। इसी तरह से बराबर नित्य अवकाश अनुसार कुछ देर तक स्वाध्याय करते रहना चाहिए। बार बार स्वाध्याय और साधन से आत्मबल बढ़ता चला जाता है। आत्मानंद व ब्रह्मानंद का स्वाद अधिकाधिक मिलता चला जाएगा। स्वाध्याय और साधन मनुष्य को जगपद दिलाकर जीवन मुक्त बना देता है। यथा अभिमत ध्यानाद्वा, यथा अभिमत के ध्यान से भी जगपद की प्राप्ति होती है। हमारे लिए यथा अभिमत वही है जो हमारे लिए सबसे अधिक प्रिय है।
हमारे लिए और सबके लिए सबसे अधिक प्रिय अपनी अपनी आत्मा होती है। अतः आत्मा का ध्यान ही यथा अभिमत ध्यान हुआ। ध्यान भी चिंतन को कहते हैं, क्योंकि ध्यान शब्द ध्येय चिंतायम धातु से बना है। अतः अपनी अपनी आत्मा का चिंतन यथा अभिमत ध्यान हुआ। इस आत्मचिंतन में सहायक होता है खालिस आत्मज्ञान संबंधी ग्रंथों का पाठ। यदि खालिस आत्मज्ञान संबंधी पुस्तकों का पाठ करके यदि एक आसन से बैठकर इंद्रियों को बाहर से हटाकर खालिस आत्मा का चिंतन किया जाए तो इस क्रिया को यथा अभिमत ध्यान कहेंगे। इस साधन से भी साधक जोगपद, अमरपद और ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। ध्यान का एक अर्थ में और प्रयोग होता है। पांचों इंद्रियों की क्रिया और उनके विषयों से अलग होकर यदि किसी रूप का केवल मन द्वारा भीतर ही भीतर बिना किसी दूसरी इंद्रियों की सहायता के प्रत्यक्ष किया जाए तो उसे ध्यान कहेंगे। ध्यान की इस परिभाषा को करीब करीब सब मानते हैं। आंख बंद कर और आंख के अलावा दूसरी इंद्रियों का व्यापार भी बंद करके बैठ जाइए और केवल मन द्वारा किसी रूप को देखिए, यही ध्यान है। अब ध्यान शब्दों को इस अर्थ में लेकर सूत्रार्थों कर रहे हैं। इस तरह से अपने आप को अर्थात अपने आत्म रूप को ध्यान लगाकर मन द्वारा देखना या ध्यान करना यथा अभिमत ध्यान है। अब यहाँ प्रश्न यह होगा कि आत्मा के रूप का ध्यान कैसे होगा, क्योंकि आत्मा अरूप और निराकार है। हम कहते हैं कि आप अरूप है या रूपवान। आप कहेंगे कि हमारा शरीर तो अवश्य रूपवान है। हम कहते हैं कि आपने अपने को या किसी को कभी बिना शरीर के भी देखा है। आपको कहना पड़ेगा कभी नहीं। सपनों में भी शरीर रहता है, मरने के बाद भी शरीर रहता है। कभी स्थूल शरीर रहता है तो कभी सूक्ष्म शरीर रहता है, पर शरीर अवश्य रहता है। बीज के भीतर भी सूक्ष्म रूप में वृक्ष मौजूद रहता है। जैसा जिसका स्थूल शरीर होता है, करीब करीब उसी आकार प्रकार का उसका सूक्ष्म शरीर भी होता है, और जैसा सूक्ष्म शरीर होता है वैसा ही स्थूल शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर बीज है और स्थूल शरीर वृक्ष है। जैसा वृक्ष होता है वैसा ही उसी वृक्ष के भाव को सूक्ष्म रूप में लेकर बीज होता है। फिर जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष होता है। वृक्ष कभी बीज रूप में सूक्ष्म रूप में रहता है, कभी वृक्ष रूप में स्थूल रूप में रहता है। इस तरह से वृक्षों की आत्मा भी कभी बिना शरीर के नहीं रहती। बिना शरीर के यह आत्मा ना कभी रहती है और ना आज तक देखी गई, और ना बिना शरीर के रहने का कोई सच्चा प्रमाण है। अतः हमारा साकार रूप शरीर छोड़कर दूसरा नहीं है। हम अपने रूप को जब कभी सोचते हैं तो अपने शरीर को अलग करके नहीं सोचते। मनुष्य आत्मा युक्त शरीर का ही नाम है। हमारा अपना आप कभी शरीर से अलग नहीं रहता। अतः इस अपने रूप का ध्यान या अपने रूप के एक एक अंग का ध्यान ही अपना ध्यान है। जैसे कृष्ण की आत्मा का नहीं, कृष्ण के शरीर का ध्यान कृष्ण का ध्यान कहलाता है, उसी तरह से आत्मा के शरीर का ध्यान आत्मा का ध्यान है। मनुष्य अपने रूप को या उसके अवयवों को बिना इंद्रियों की सहायता के केवल मन द्वारा बड़ी सरलता से देख सकता है, और
इसे हमने अपने शिष्यों को अपने सामने बैठा कर खूब समझा दिया है। अपना आप ही, अपना शरीर ही, अपना रूप ही सब प्राणियों को अति प्रिय है। अतः अपने रूप का ध्यान ही यथा अभिमत ध्यान कहलावेगा, जो सूत्र में कहा गया है। मुनि समाज की योग प्रणाली द्वारा अपने स्वरूप का ध्यान बड़ी सरलता के साथ साधारण साधक भी कर लेते हैं। इस तरह से साधन की कुंजी हमने बतला दी है। सद्गुरु का ध्यान, जिससे अपना मत मिलता हो, उसका ध्यान भी यथा अभिमत ध्यान है। अपने गुरु से बढ़कर और दूसरा किससे अपना मत सर्वथा मिल सकता है? अपने सद्गुरु के रूप का ध्यान भी यथा अभिमत ध्यान। सद्गुरु वही है जो सच्चे आत्मज्ञान का उपदेश देता है। ईश्वरों और देवताओं की भक्ति सिखलाने वाले सद्गुरु नहीं हैं। इसे खूब जान लीजिए। सद्गुरु के रूप के ध्यान से उस आत्मज्ञान का स्मरण हो जाता है जो अत्यंत सत्य है। सद्गुरु का चित्र देखने से भी सद्गुरु के सच्चे आत्मज्ञान का स्मरण होता है, जो एक बहुत बड़ा लाभ है। निष्पक्ष और सत्य कहने वाले सद्गुरु में श्रद्धा होने से सत्यता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता में प्रेम और श्रद्धा होती है, जिससे शिष्यों की ही उन्नति होती है। इसी से मुनि समाज के 5वें नियम में कहा गया है कि जो सत्य को जानता या अत्यंत निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर सत्य की खोज में है और सत्य कहने वाले की प्रतिष्ठा करता है, वह मुनि है। सत्य कहने वाले की प्रतिष्ठा में अधिकतर मतलब सद्गुरु की प्रतिष्ठा से है, जो सर्वथा अपने मत का होता है, उससे अत्यधिक प्रेम हो जाता है। इसी से संसार में सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य का प्रेम अत्यधिक होता है। अतः सद्गुरु के रूप का ध्यान भी यथा अभिमत ध्यान है। राधा स्वामी मार्ग के लोग तो गुरु के ध्यान को ही ध्यान कहा करते हैं। सनातन धर्मी कहते हैं कि गुरु का दर्जा भगवान से भी अधिक है। बिना गुरु के कोई ना उन्नति कर सकता है, ना पार लगा सकता है। पर कनफुआ गुरु गुरु नहीं है। पर कनफुआ गुरु गुरु नहीं है। गुरु वह है जो सांप्रदायिक और मजहबी बातों से अलग और निष्पक्ष होकर सच्चे ज्ञान और सच्चे योग का उपदेश देता है। कल्पित राधा स्वामी, कल्पित मालिके कुल प्रभु या ईश्वर का उपदेश देने वाला सद्गुरु नहीं है, क्योंकि ईश्वर को बताने वाले एक ऐसी वस्तु को बतलाते हैं जो सत्य और कल्पित है। जिन बातों को हम बहुत चाहते हैं, उन बातों का चिंतन या ध्यान भी यथा अभिमत ध्यान है। जैसे सर्वदा अमर, निरोग, जुबा, सुंदर, बलवान और ज्ञानवान बने रहने का ध्यान या चिंतन, और अहं ब्रह्मास्मि का ध्यान और चिंतन भी यथा अभिमत ध्यान है। पर स्त्री आदि का कामजन्य प्रेम से जो ध्यान होता है, वो और दूसरे सांसारिक विषय का ध्यान में नहीं आता, क्योंकि वे विषय स्थायी रूप से यथा अभिमत नहीं रहते। भोजन कर लेने के बाद भोजन की इच्छा नहीं रह जाती। स्त्री मिल जाने के बाद उसका उपभोग हो जाने पर उसकी इच्छा या उसका प्रेम नहीं रह जाता। पर अपने प्राण, अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य या अपनी आत्मा का प्रेम और इच्छा
सर्वकाल और सब अवस्था में एक सी बनी रहती है। इसी तरह से सच्चे गुरु और सच्चे शिष्यों का प्रेम भी स्थायी होता है। बहुत से लोग 10-15 बा 40-50 दिन बेहोश रहने को योग, ध्यान या समाधि कहते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। इस प्रकार की बेहोशी या जड़ समाधि से आत्मा की उन्नति नहीं, अवनति होती है। इससे स्वर्ग की प्राप्ति ना होकर नरक की प्राप्ति होती है। कुछ लोग कहते हैं कि बिना इस प्रकार की समाधि लगाए मन मरेगा कैसे, मन अमन कैसे होगा। हम कहते हैं कि मन को मन और जड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। मन और इच्छा को मार मत डालो, इच्छा ही जीवन है। मन और इच्छा को मार मत डालो, इच्छा ही जीवन है। योग में इच्छा और इच्छा शक्ति को मारने के लिए या मार डालने के लिए नहीं कहा है। आपका एक बलवान घोड़ा यदि बहुत ही तेज और चंचल है तो उसे मार डालने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है उसे बस में लाकर उसके मुंह में लगाम लगाकर उसे सिखा पढ़ाकर अपना काम लेने की। वह जो अपने से इधर उधर बेमतलब का घूम रहा है उसका निरोध करके उसे अपने बस में करके उसे अपने लक्ष्य स्थान पर ले जाओ। योग में मन का निरोध है। इच्छा को बस में करना है, उसे मार डालना नहीं है। पर आजकल के मजहबी लोग यही सिखलाते हैं कि मन को मार डालो और अपनी इच्छाओं का गला घोंट दो। ऐसे उपदेश सर्वथा अज्ञानपूर्ण है। ओम जय जय।